दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, euridmedia.com। देश में न्यायपालिका पर यशवंत जस्टिस वर्मा के नोट कांड से एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि न्यायपालिका के सभी नहीं, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते, जिनके आवाज से करोड़ों जले नोट मिले हों। ये बहुत गंभीर विषय है। दूसरा, जज ही जज की जांच करेगा, न्याय जनता को कैसे मिलेगा, ये भी एक सवाल है। तीसरा, बिना पंचनामा किए हुए, बिना एफआईआर किए हुए पुलिस कोई विधिक रूप से कार्रवाई नहीं कर सकती। और अभी तक जितने भी रिकॉर्ड आए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जले हुए नोटों की जारी किया हो या और जांच की कमेटी बनाई हो, यह सब किसी भी विधिक प्रक्रिया के आरोपी के खिलाफ शुरू की जाती है, उसके दायरे में नहीं आ सकती है। क्योंकि सबसे पहले अगर ऐसा मामला किसी सिविल किसी तीसरे व्यक्ति पाया जाता तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती और पुलिस जांच शुरू करती। एविडेंस के लिए वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो सबसे बड़े एविडेंस हो सकते थे। सीसीटीवी कैमरों को लिया गया, क्या उसे भी हटा दिया गया? क्योंकि जले हुए नोट, अगर उसके बने हुए वीडियो, उसके लीगल वैलिडिटी न्यायालय में बहुत देर तक टिक नहीं पाएगी। तो सबसे पहले जो एफआईआर होनी चाहिए नोटों की, सीसीटीवी कैमरे निकाले जाने चाहिए, पुलिस की जांच में सक्रियता आनी चाहिए, ये सभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि संज्ञान में लिया, 3 न्यायाधीशों की जांच कमेटी भी बनाई, कमेटी ने एक प्राथमिक रिपोर्ट भी दे दी और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से विरत कर दिया गया है। ये तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप से हुआ, लेकिन एक ऐसा परसेप्शन बन गया है देश में न्यायपालिका को लेकर, यशवंत जस्टिस वर्मा जैसे न्यायाधीश को लेकर, वो न्यायपालिका के लिए उचित नहीं है। क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चौथा स्तंभ कहे जाने मीडिया से निराश होकर लोग न्यायपालिका के एक न्याय के आशा में पीड़ित व्यक्ति जाता है और उसे न्याय मिलता भी है। आज तक जो भी न्यायालय से निर्णय हुआ, हर व्यक्ति उसे स्वागत करता है और न्याय प्रक्रिया को एक बेहतर बताता है। लेकिन जिस तरह से जस्टिस वर्मा के 10 दिनों से 14 मार्च को प्रकरण आया, उनके घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने वहां पर आग बुझाते समय नोटों की गड्डी देखी, वो उसने अपने अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट की, थाने ने अपने कमिश्नर को कहा, कमिश्नर ने चीफ न्यायाधीश से बात की। एक लंबी प्रक्रिया के तहत सब बयान तरह तरह के आते रहे। जस्टिस वर्मा भी 5 दिनों तक चुप रहे। बाद में उन्होंने जारी किया कि उनके नोट नहीं, उनके परिवार के नोट नहीं है, वो आवास पर नहीं थे, उनके बूढ़ी माँ थी जो, और उनके परिवार के जो लोग थे, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आए, उसे बुझाया। जले नोट या किसी प्रकार का नोट से उनका कोई लेना देना नहीं है, और जो नोट है उनके मकान जो उनका बना है उसे बाउंड्री से बाहर हैं, छोटे छोटे टूटे मोटे, इसको स्टोर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये तमाम तरीके के उन्होंने अपने जो अभी तक जो आरोप लग रहे थे उसने अपने बचाव में अपने वक्तव्य दिए हैं। लेकिन ये सबसे हट करके एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो भारत का संविधान में उन्हें जो न्यायालय को, न्यायाधीशों को जो प्रिविलेज दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि जब सब जगह से पीड़ित कहीं न्याय नहीं पाता तो न्यायालय के शरण में आता है, उसे न्याय मिलता है। लेकिन इस प्रिविलेज का न्यायालय या न्यायाधीशों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे गंभीर आरोप तमाम बार काउंसिल ने भी लगाया। जैसे इलाहाबाद बार काउंसिल ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ पत्र लिखा, उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट के बार काउंसिल का अध्यक्ष ने लिखा कि ऐसे कूड़े वाले जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं भेजा जाना चाहिए। यह भी एक बहुत गंभीर सवाल है कि किस तरीके से जजेस का चयन होता है। ये भी कई वकीलों ने भी कहा कि भाई जज बनने के पहले और जज बनने के बाद उनकी हैसियत में अकूत संपत्ति मिलती है, ये कहाँ से और कैसे आता है। तो जो स्थिति बनी है जस्टिस वर्मा को लेकर के, वो बहुत गंभीर सवाल है। और अभी तक अगर दूसरा कोई प्रकरण होता तो ईडी, सीबीआई, आईटी सारे एजेंसियां सक्रिय हो जाती, लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्याय प्रक्रिया को न्यायालय पर भरोसा जताने के लिए इन सभी एजेंसियों को लगाना चाहिए। केवल जज ही जज की जांच करेगा, इस पर भी जनता का भरोसा बहुत आएगा
उठेगा, परसेप्शन पॉजिटिव होगा, इसे भी कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश को जैसे जांच की जाती है एजेंसियों द्वारा, उसी तरीके से पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सभी को लगाना चाहिए कि उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच करें और जो भी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उन संवैधानिक अधिकारों के दायरे में से पूछताछ की जाए और सही तथ्य जनता के सामने आए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से जस्टिस वर्मा के मकान पर मिले अर्धजले नोटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और न्यायपालिका के लिए एक गंभीर सवाल जनता के बीच में बना हुआ है, इस सवाल को दूर करने के लिए परसेप्शन पॉजिटिव हो, जनता में भरोसा जगे, मुख्य न्यायाधीश को जो भी उचित न्याय प्रक्रिया है परसेप्शन को बनाने के लिए ईडी, सीबीआई एक बार फिर और पुलिस सबको सक्रिय करना चाहिए। धन्यवाद।